आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी पिछले 20-22 साल से लगातार यह प्रयास कर रही है, खास करके सोनिया गांधी के नेतृत्व में जब से कांग्रेस पार्टी का बागडोर आया है तब से, कि किसी भी प्रकार से वह राहुल गांधी को देश का नेता बना दे, उसको देश के नेता के तौर पर स्थापित कर दे। उसके लिए कांग्रेस पार्टी अब तक हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर चुका है कि किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण राहुल गांधी को देश के नेता के तौर पे स्थापित कर दिया जाए। लेकिन एक राहुल गांधी है कि इन तमाम प्रयास के बावजूद वह हर बार असफल हो जाते हैं। वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे देश के नेता के तौर पे तो छोड़ दीजिए, वो अपने पार्टी के नेता के तौर पे स्थापित नहीं हो पाते हैं। और इस बार भी राहुल गांधी ने ऐसा ही किया है। अभी 4 दिन पहले 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत जिस प्रकार से घृणित राजनीति का शुरुआत राहुल गांधी ने किया, और उसके बाद क्योंकि राहुल गांधी ने शुरुआत कर दिया था तो उसे कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना ही था। उसके बाद पूरा कांग्रेस पार्टी लग गई उस घृणित राजनीति को आगे बढ़ाने में, और उसका नतीजा क्या हुआ? जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी जिसने जीते जी कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सम्मान नहीं किया, और जब बात सम्मान का होता है तो गांधी नेहरू परिवार किसी भी गैर गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को सम्मान के लायक समझता हो, इसका देश सिर्फ कल्पना कर सकता है। हकीकत से इसका दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। एकमात्र डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं, गैर गांधी परिवार के आप किसी भी बड़े नेताओं को देख लीजिए, या फिर कोई भी या किसी भी स्वतंत्रता सेनानियों को जिनका संबंध गांधी परिवार से ना रहा हो, इस परिवार ने उनका कैसा सम्मान किया है, उनके साथ क्या व्यवहार किया है, तमाम नाम आपको मिल जाएगा आजादी के समय से लेके और अब तक के राजनीति का। इस परिवार ने किसी भी ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं किया है जिसका इस परिवार से संबंध ना हो, चाहे वो इनके पार्टी का ही नेता क्यों ना रहा हो। आप उदाहरण के तौर पे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को देख लीजिए। उसके बाद इसी पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व राष्ट्रपति और मनमोहन सरकार के समय में वित्त मंत्री रह चुके डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को देख लीजिए। ये सब उदाहरण है इस बात का कि इस पार्टी के लिए, इस परिवार के लिए, गांधी नेहरू परिवार के लिए सम्मान का अधिकारी सिर्फ वही व्यक्ति होता है जो इस परिवार का हो। परिवार से बाहर का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो इनके पार्टी का हो या विरोधी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पद पे रहा हो, उन्होंने कैसा भी योगदान देश के लिए दिया हो, वह इस परिवार के नजर में सम्मान के अधिकारी नहीं रहता है। उसका यह परिवार कभी भी सम्मान नहीं किया है। इस परिवार का इतिहास यही है। आप इस परिवार, गांधी नेहरू परिवार के अतीत को देखिए और अभी वर्तमान को, तो यह बिल्कुल उसी तरीके से चलता हुआ आ रहा है परंपरा जिसका शुरुआत आजादी के तुरंत बाद या आजादी से पहले गांधी नेहरू ने किया था। कि किस प्रकार से आजादी के लड़ाई में भी, स्वतंत्रता संग्राम में भी जो गैर कांग्रेसी थे या फिर कांग्रेस में रहते हुए भी जो गांधी और नेहरू का गुलामी स्वीकार नहीं किया, उनके कहे अनुसार काम नहीं किया, उनको किस तरीके से निस्तोनाबूद कर दिया गया, उनके नाम तक को मिटा दिया गया, उनको एक तरीके से देशद्रोही साबित कर दिया इस परिवार ने, इस परिवार की नीतियों ने, जिसमें सबसे प्रमुख नाम सुभाष चंद्र बोस जी का है, भगत सिंह का है। कि किस प्रकार से इस परिवार ने, इस परिवार की नीतियों ने उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी एक तरीके से इस देश में देशद्रोही साबित कर दिया, जिनका योगदान इस परिवार के लोगों से कई गुना अधिक था इस देश की आजादी के लिए। आजादी के बाद भी इस परिवार ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मान के लायक नहीं समझा। यह इतिहास है इस परिवार का। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पे इस परिवार ने, इस परिवार के इस युवराज ने और पूरा इनका जो पालतू गिरोह है, उन सभी ने यह दर्शाने का प्रयास किया, यह दिखाने का प्रयास किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का वर्तमान का सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार अपमान किया है। जिस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार हुआ निगम बोध घाट पे, जिस घाट पे राहुल गांधी के दादाजी फिरोज खान का भी अंतिम संस्कार हुआ था, उसी निगम बोध घाट पे हुआ था। शायद उस समय राहुल गांधी अपने पिताजी से पूछ लेते कि आपने दादाजी का ऐसा अपमान क्यों किया निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करके। जिसके दादाजी का अंतिम संस्कार जिस घाट पे हुआ हो,
उस घाट पे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ, वो भी उन्हीं के बनाए नीतियों के अनुसार जो उन्होंने 2013 में बनाया था। तो इन लोगों ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि यह मनमोहन सिंह जी का अपमान है, और क्योंकि वह एक सिख प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी ने सिख समाज का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं ने, उनके पालतू दरबारियों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का तुलना राजा रणजीत सिंह जी से कर दिए थे। फिर राजा रणजीत सिंह के बाद दूसरा यह व्यक्ति था सिख समुदाय से आने वाले, इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पे रहे हैं, और इनका और उनका अपमान नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया। वो अलग बात है कि ये लोग पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भूल गए, जो कि सिख समुदाय से ही आते थे। यानी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पहले भी सिख समुदाय से आने वाले ज्ञानी जैल सिंह इस देश का प्रथम नागरिक रह चुके हैं, राष्ट्रपति के पद पे रह चुके हैं, जिससे बड़ा इस देश में कोई पद नहीं है। उसके बावजूद इस परिवार ने मनमोहन सिंह जी के नाम पे जिस प्रकार से घृणित राजनीति किया, वह शर्मनाक था। लेकिन इस परिवार ने मनमोहन सिंह जी का कितना सम्मान किया। जब वो जीवित थे उस समय का तो पूरा कहानी, पूरा दृश्य देश के सामने है कि इस परिवार ने, राहुल गांधी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पे रहे हुए व्यक्ति का कैसा सम्मान किया। किसी भी विदेशी डेलीगेशन के साथ किसी भी वार्ता में जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी को सेंटर में रखा जाता था और मनमोहन सिंह उनके बगल में उस प्रकार से बैठते थे जैसे किसी प्रधानमंत्री के बगल में कोई सलाहकार बैठता हो या उनके कैबिनेट का मंत्री बैठता हो, उस प्रकार से प्रधानमंत्री को रखा गया 10 साल तक। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंदर इतनी साहस नहीं हुआ कभी भी कि वह सोनिया गांधी से पहले किसी भी जनसभा में या किसी भी मीटिंग में कुर्सी पर बैठ जाएं। जब तक मैडम सोनिया गांधी नहीं बैठ जाती तब तक प्रधानमंत्री खड़ा रहता था। यह सुलूक इस परिवार ने किया। अगर गलती से मनमोहन सिंह बैठ भी गए किसी कुर्सी पे, तो जब सोनिया गांधी आती थी तो मनमोहन सिंह जी को उस कुर्सी से उठा दिया जाता था, दूसरे कुर्सी पर बैठना पड़ता था मनमोहन सिंह को, और उस कुर्सी पर मैडम सोनिया गांधी बैठती थी। क्यों? क्योंकि वह इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बनी हुई जो एक असंवैधानिक समिति थी, NAC, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, उसका चेयरपर्सन थी। यह व्यवहार इन्होंने किया है जीते जी, और मृत्यु के बाद जिस प्रकार से इन्होंने गिद्धों की तरह राजनीति करना शुरू किया, जिसे कहा जाता है लाश पे राजनीति करना, उस प्रकार का राजनीति इस परिवार ने किया है सिर्फ अपने कुकर्म को छिपाने के लिए। लेकिन कितना छुपा पाएगा? सच को छुपाया नहीं जा सकता है। जो जिसके व्यवहार में हो, जो जिस परिवार का पहचान हो, उसको कब तक छुपा के रखेगा? अंतोगत्वा गांधी खानदान का, राहुल गांधी का वह ढोंग, वह घृणित राजनीति का अंत हो गया। इनका सच्चाई देश के सामने आ गया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पे इस देश ने, देश के राष्ट्रपति ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया हुआ है। 26 तारीख से आप जोड़िए तो 3 जनवरी को वह राष्ट्रीय शोक खत्म होता है, 7 दिन पूरा होता है। यानी 4 जनवरी से कोई भी कार्य, सरकारी कार्य या कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन राष्ट्रीय शोक को देखते हुए प्रधानमंत्री जी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इस देश के सभी सरकारों ने लगभग अपने सभी सरकारी कार्यक्रम या किसी भी प्रकार का जो कार्य हो जो कि अधिक महत्व रखता है, उन सभी को कैंसिल कर दिया। सब का शुरुआत 3 जनवरी 4 जनवरी के बाद ही होगा। लेकिन 1 जनवरी का जश्न मनाने के लिए, रंगरैलियां मनाने के लिए देश का नेता विपक्ष और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर सम्मान और अपमान का सीख देने वाला राहुल गांधी रंगरैलियां मनाने वियतनाम यात्रा पर चला गया। जी हाँ, ऐसे तो राहुल गांधी अगर नेता विपक्ष ना होते या उनके ऊपर गठबंधन का प्रेशर ना होता, जिस प्रकार का प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है गठबंधन, इंडी गठबंधन के अंदर, कि पूरा गठबंधन मिलकर कांग्रेस पार्टी को साइड करने पर विचार कर रहा है, गठबंधन से बाहर करने पर। वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये अलग बात है, लेकिन प्रेशर तो बनाया ही जा रहा है। उस वजह से राहुल गांधी इस बार का क्रिसमस मनाने विदेश नहीं गया। नहीं तो अब तक का जो राहुल गांधी का रिकॉर्ड है वह 25 दिसंबर से पहले विदेश चले जाते थे, और 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक का वो अपना पूरा विदेश कार्यक्रम, पूरा मौज मस्ती विदेश में ही होता था उनका। 1 जनवरी के बाद ही वो देश में आते थे। लेकिन इस बार वह 25 दिसंबर पे तो नहीं जा पाए, लेकिन जिस समय देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पे, जिनके सम्मान के लिए ये लड़ाई लड़ रहा था अभी 2 दिन पहले, पूरा इनका पार्टी लड़ाई लड़ रहा था, पूरे देश को सर पे उठाकर घूम रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं किया गया,
उनका समाधि स्थल नहीं बनाया गया, वह व्यक्ति और देश का नेता विपक्ष उस महापूर्व प्रधानमंत्री के निधन के शोक में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी नहीं मना पाया, और उनका अस्थि विसर्जन होता उससे पहले उनके लिए नौटंकी करने वाला, नाटक करने वाला, ढोंग करने वाला ढोंगी व्यक्ति अपना असलियत देश को दिखा दिया और वो विदेश यात्रा पर चला गया। समझ जाइए, यह स्थिति है इस परिवार का, और यह कोई आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। इस परिवार का इतिहास ही ऐसा है। जो परिवार आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर भ्रम फैला रहा है, उसी परिवार ने अपने ही पार्टी के, और जिस व्यक्ति के वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राजनीति में लॉन्च हुए, राजनीति में पहचान उनका बना और राजनीतिक तौर पे स्थापित हुए, जिस व्यक्ति के कैबिनेट में रहकर, मंत्रालय में रहकर वित्त मंत्री के रूप में अपना पहचान बनाया, उसी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ इस परिवार ने क्या किया था, वो भला किससे छुपा हुआ है, कौन नहीं जानता है। जिस व्यक्ति को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उस व्यक्ति के साथ इस परिवार ने वह व्यवहार किया जो आज तक किसी भी पार्टी ने दूसरे पार्टी के नेताओं के साथ भी नहीं किया होगा। नरसिम्हा राव जी तो कांग्रेस पार्टी का ही नेता था, उसी पार्टी के सरकार का नेतृत्व किया, 5 साल तक सफलपूर्वक नेतृत्व किया, 5 साल तक सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, और उसी सरकार के वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना पहचान बनाया। लेकिन उस पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ जो हुआ, वह किसी भी गली मोहल्ले के नेता के साथ नहीं होता है वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार इस परिवार ने किया। इस परिवार के लिए एक ही चीज मायने रखता है कि अगर व्यक्ति इस परिवार का है या फिर इस परिवार का गुलामी किया है, तो उसके लिए फिर वह व्यक्ति इस परिवार के लिए सम्माननीय है, उसका सम्मान किया जाएगा। अन्यथा और दूसरा कोई कसौटी नहीं है जिसको पूरा करके कोई व्यक्ति इस परिवार के लिए सम्माननीय बन सकता है। एकमात्र कसौटी है परिवार का व्यक्ति या फिर परिवार का वफादार, परिवार का गुलाम, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।